नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम हल्ला बोलेंगे घूसखोरों पर। राजस्थान में एसीबी के सामने भ्रष्टाचारियों की एक नहीं चल रही। हर रोज रिश्वतखोर अफसर एसीबी की रडार पर आ रहे हैं, फिर भी भ्रष्ट अधिकारी बेखौफ होकर रिश्वतखोरी को अंजाम दे रहे हैं। आज देश का हर चौथा अफसर घूसखोरी करता है। ताजा मामला जयपुर से सामने आया। यहां पर एसीबी टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए थानागाजी विधायक के 2 बेटों समेत 4 लोगों पर ट्रैप की कार्रवाई की। रिश्वत की यह रकम ठेकेदार के 14 लाख रुपए के बिल पास करने के एवज में मांगी गई थी। बता दें कि एसीबी टीम ने परिवादी की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर एसीबी की ओर से गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को एसीबी मुख्यालय लाया गया। फिलहाल एसीबी अधिकारी इन आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रहे हैं। प्रदेश में हर दिन छापे पड़ते हैं, कई घूसखोर गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। भ्रष्टाचार करने वालों के साथ साथ भ्रष्टाचार सहने वाला भी गुनहगार ही होता है। आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए और बुलंद कीजिए अपनी आवाज। हमें फोन लगाकर हमारे साथ बोलिए हल्ला। तो रिश्वत लेना और रिश्वत देना, ये दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। आज आपको इसी पर हल्ला बोलना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और अपनी राय जरूर रखिए। कैसे रिश्वतखोरी के मामलों को हम रोक सकते हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक एसीबी की कार्रवाई में रिश्वतखोर उजागर हो रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के जाल में जनता लगातार फंसती जा रही है। अपने काम के बदले लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, और रिश्वत लेना और रिश्वत देना ये दोनों ही अपराध हैं। इसलिए हम जनता से दरख्वास्त करेंगे कि आप किसी को भी रिश्वत ना दें। अपने काम करवाने की एवज में किसी को भी आप पैसा ना दें, बल्कि उसकी शिकायत एसीबी को करें, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाया जा सके, ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जा सके, ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा दी जा सके, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जा सके। क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटते हैं, खुलेआम उनसे रुपयों की मांग करते हैं, और उस काम के बदले जो कि उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज इस मुद्दे पर आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमें अपनी राय रखिए। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है। भ्रष्ट अधिकारियों पर आज हल्ला बोलना है। कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, आज इस पर आपकी राय आपको देनी है। तो लगातार नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय रख सकते हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करिए और हमें अपनी राय जरूर दीजिए। आज रिश्वतखोरी का मामला, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है। जयपुर में घूसखोरों पर एसीबी ने कार्रवाई की है। सोचिए, राजधानी में इस तरीके की स्थितियां हैं तो बाकी शहरों में क्या स्थिति होगी। प्रदेश की राजधानी में घूसखोर अफसर सक्रिय हैं, जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने के लिए, वो भी खुलेआम। तो आज इन्हीं घूसखोरों के खिलाफ आपको अपनी आवाज उठानी है। इन्हीं घूसखोरों पर आज आपको हल्ला बोलना है। अगर आप भी ऐसे लोगों का शिकार हुए हैं तो आपको अपनी राय जरूर रखनी चाहिए।
अगर आपके सामने भी इस तरीके की स्थितियां आई हैं कि आपको काम करवाने के बदले में रिश्वत देनी पड़ी हो, किसी को पैसा देना पड़ा हो, तब आपको ज़रूर अपनी राय रखनी चाहिए। और अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं, आप इस मुद्दे पर सजेस्ट करना चाहते हैं सरकार को, प्रशासन को, इसके समाधान को लेकर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी, ये आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन घूसखोरों पर लगाम लगे, ताकि आप लोगों के काम बेहतर तरीके से, सरलता से, सुगमता से हो पाएँ, पारदर्शी तरीके से हो पाएँ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, तेजपाल नागर। नागर साहब, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थोड़ा जी टीवी पे दिखाया, पब्लिक का भी थोड़ा लगा, पर सर ये दिमाग की तरह हो गया सर। दिमाग लगती है ना, ऐसे भ्रष्टाचार लगा हुआ है साहब। और हर डिपार्टमेंट में बिना पैसा से काम होता ही नहीं है पहले तो। और जो डर के मारे आप पैसा भी देता है, अगर रोजगार करता है तो उसको डर वो लगता है उस बारे में। तो उसकी गुप्त सूचना भी रखनी चाहिए गवर्नमेंट को भी। इस डिपार्टमेंट में अगर अपन शिकायत भी करे तो उसकी गुप्त सूचना को, मतलब किसी को पता भी नहीं पड़ना चाहिए सर। शुक्रिया तो सर नागर साहब, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आपने देखा और समझा कि कैसे ये एक वाकई में दीमक की तरह है, ये भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, जो कि हमारे देश को खोखला कर रहा है। इसलिए आज आपको इस पर अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है इस मुद्दे पर। कॉल कीजिए। एक और दर्शक हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था जी कि भ्रष्टाचार का राजस्थान के अंदर या केंद्र के अंदर भी इतना प्रचार प्रसार का है ही नहीं। मेरा निवेदन है, हर कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ हर अधिकारी अपने मोबाइल नंबर लिखे और उसमें लिखे कि किसी को भी कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे फोन करे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को। हर कार्यालय और न्यायालय के अंदर ये इस तरह के नोटिस बोर्ड वगैरह लगे रहेंगे। एक एक कार्यालय के अंदर न्यायालय में 50-50 नोटिस बोर्ड ऐसे लगे, जिससे कोई काश्तकार हो या कोई बेचारा दुखी आत्मा हो तो वो कम से कम फोन करके बता सके। अब उनको लोग जानते ही नहीं है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है क्या। हर कार्यालय के अंदर ऐसे बैनर लगने चाहिए। तो उससे क्या है, एक किसान वर्ग भी जो होगा वो भी एक बार वो सोचेगा, एक बार अपन फोन कर सकते हैं और ये ऐसे पकड़ में आ सकते हैं। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया सर बहुत आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए, शेयर करने के लिए अपनी बातों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मुद्दे पर खुलकर बोलना, आपका यानी कि आम जनता का अपनी राय रखना। क्योंकि जब तक हम ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक इन पर शायद लगाम भी हम लोग ना लगा पाएँ। इसलिए आज आपकी राय बहुत ज़रूरी इस मुद्दे पर। आपको अपनी राय इसलिए भी रखनी है ताकि अगर आप आगे ये चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी और ज़्यादा ना पनपें, तो ज़रूर प्रशासन को चेताइए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए एक कोशिश ज़रूर अपनी तरफ से करिए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो कॉल करिए और हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए आज इस मुद्दे पर। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। चंद्र प्रकाश जी, आपका स्वागत है सर। अब आपके हमारे दर्शक जुड़ गए हैं सर, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के ऊपर इस समय नकेल कसी जा रही है देश में।
परंतु देश की राजधानी में क्या हो रहा है, वहाँ अरविंद केजरीवाल छोटे छोटे बच्चों को कह रहे हैं, बोले दारू पियो, जिससे हमारे टैक्स आप वसूल करेंगे और जो है ना आपको राष्ट्र को, इस दिल्ली को हम जो है प्रोग्रेस पे लाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जब उसे बाहर लाया गया तो उसने कहा, उससे पूछताछ हुई भ्रष्टाचार के ऊपर, तो उसने कहा मेरी मेमोरी लॉस हो गया, मुझे मेमोरी लॉस हो गया, मेरी स्मरण शक्ति खत्म होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार करते समय आपकी जो है स्मरण शक्ति सही रहती है, और जब भ्रष्टाचार में आप 4 महीने जेल में पड़े सड़ते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि जी मेरे मेमोरी लॉस होगी। ये कैसी राजनीति है? ये कहते थे कि हम जो है ना देश को बदलेंगे, और ये दिल्ली में आए जो है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बताते हैं कि हमने ये किया वो किया। कुछ नहीं किया सर इन्होंने, वहाँ दवाई के भी पैसे लिए जाते हैं, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। ये सरासर जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और देखिए वहाँ का मुख्यमंत्री पंजाब का दारू पी के टल्ली हो रहा है। ऐसे जो है ना ये गुजरात को बनाना चाहते हैं, मगर गुजरात के लोग बहुत समझदार। चलिए शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं और अपनी राय को रखते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें इस मुद्दे पर, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए आपकी राय बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक पॉजिटिव सोच के साथ हम कैसे इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, इस पर सोचने की आज आवश्यकता है। इसलिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, आपकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज इस मुद्दे पर। आम जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, आम लोगों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इसलिए ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। अलवर से इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक रमेश जुड़ गए। रमेश, ये आपका बहुत स्वागत है, राय रखिए सर अपनी। मेरा निवेदन ये है कि भ्रष्टाचार के लिए जनता और कर्मचारी ही दोषी नहीं है। ये सरकार में बैठे बड़े जो सरकार के नुमाइंदे हैं, राजा हैं, ये इनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। आप देखिए नगर पालिका, नगर निगम, ये जो निकाय हैं, इनमें रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, और फिर ये बोर्ड उसको निर्दोष साबित करके पीएस डिनाइल कर देते हैं। वो छूट जाता है। क्या हुआ परिवादी के साथ में, आम जनता के साथ में क्या जस्टिस हुआ? वो छूट जाता है, उसकी कोई कहीं अपील नहीं है, निकायों के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं है। इधर देखिए आम चर्चा है और पीड़ित भी हैं लोग। एमएलए के पुत्र भाई डीजार लिखने के पैसे लेते हैं, मंत्रियों के पुत्र भाई डीजार लिखने के, ट्रांसफर करवाने के, काम करवाने के पैसे लेते हैं। इधर ये पंचायत समितियों में बीडीओ के मार्फत एमएलए प्रधान ये सब पैसे लेते हैं। अब वो चोरी करते हैं, वो पकड़े जाते हैं। लेकिन इनके आदमी जो ये सरकार के नुमाइंदे हैं, इनके आदमियों की तरफ कोई की उंगली नहीं उठती, और ना ही ये पकड़े जाते, और ना ही सरकार चाहती है कि ये पकड़े जाएं। इनके ऊपर सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए। सरकार को इनके लिए कोई नियम बनाने चाहिए कि इनको भी पकड़े। ये खुलेआम ये भ्रष्टाचार करेंगे तभी तो इनके नीचे वाले करेंगे। अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार थोड़ी कर सकते हैं। जब हमारे ऊपर वाले ही राजा, हमारे मंत्री वो ईमानदार बैठे, तो कर्मचारी और छोटे अफसर कैसे भ्रष्टाचार कर लेंगे? इसके लिए कोई सरकार स्तर पर नियम बने। चलिए शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, और हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं, क्योंकि राय बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी राय नहीं रखते हैं तब तक शायद उस तरह से इस अभियान को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आप राय अपनी ज़रूर रखिए, आपकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस मुद्दे पर। इंदर सिंह राठौर जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राठौर साहब, आपका बहुत स्वागत है सर, अपनी राय रखिए। सर, इस मामले में मेरा ऐसा मानना है कि सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है भ्रष्टाचार खत्म करने की।
मुझे और तो कहीं का ध्यान नहीं है, लेकिन राजस्थान के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हर महीने जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है वो सैकड़ी भ्रष्ट लोगों को रिश्वत लेते पकड़ते हैं। लेकिन सरकार ने अपने हाथ में एक वो पावर रख रखा है कि उनका कोर्ट में चालान के लिए सरकार से परमिशन लेनी होती है, और सरकार उनके परमिशन नहीं देती। 2% मामलों में भी परमिशन नहीं देती। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो इसमें होना ये चाहिए कि जिस भ्रष्ट अधिकारी को, कर्मचारी को पकड़ा गया, उसका तुरंत चालान पुलिस पेश करे, उसमें सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इस आड़ में सरकार में बैठे लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार करते हैं। जो रिश्वत लेते पकड़ा गया उसका कोर्ट में चालान रोकने के लिए, उसमें टाइम डिले करने के लिए वो लोग फिर उन फाइलों को रद्दी की टोकरी में डाले रखते हैं और उसमें भ्रष्टाचार होता है। ये लोग सिर्फ नेता लोग सिर्फ भाषण देते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े, लेकिन इनकी खुद की इच्छा शक्ति भ्रष्टाचार को खत्म करने की नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे तो फिर इनके पास पैसा कहां से आएगा? ये खुद कोई दूध के धुले नहीं है, सच्चाई तो ये है। इसीलिए भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, मशीनरी सारी है, व्यवस्थाएं सारी हैं। सरकार चाहे तो 30 दिन के अंदर 80% भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है इस देश में। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। जिन लोगों को रिश्वत लेके पकड़ा जाता है उनका कोर्ट में चालान नहीं होता, 2-2, 4-4 साल तक फाइलें पड़ी रहती हैं। तो फिर कैसे भय पैदा होगा और जनता में भी कैसे इसके प्रति उत्साह होगा? जनता सोचती है यार उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो पकड़ा गया था उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो इसका क्या होगा, क्यों अपन करें? तो इसलिए कोई बुरा भी नहीं मानना चाहता और हर आदमी चाहता है चल ठीक है 2 रुपए दे के काम करा ले, इसका कुछ बिगड़ना तो है नहीं। मेरी ये राय है कि इस तरह जो भी रिश्वत लेते पकड़ा जावे, कम से कम उसको सरकार में परमिशन का और का ये सिस्टम बंद करना चाहिए, और पुलिस को, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को फ्री रखना चाहिए कि वो उसका चालान कोर्ट में करे और तुरंत फैसले हों। जी, बहुत शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। बड़े विस्तार पूर्वक आपने सोच समझकर अपनी राय रखी है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप सभी अपनी राय इस मुद्दे पर रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, ये आप के सरोकार का सवाल है। इसलिए आप इस पर अपनी राय आज ज़रूर रखें। हनुमानगढ़ से सुनीता इस वक्त हमारे साथ, हमारी रेगुलर दर्शक जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, राजस्थान के अंदर ये एक ड्रामा सा चल रहा है इनका। एक रथ पकड़ते हैं, एक गेट से अंदर लेके जाएंगे, दूसरे गेट से छोड़ देंगे, मतलब 2-4 दिन में उनको छोड़ देते हैं, और उनका ना कोई उनके लिए कोई सजा है, भ्रष्टाचार के लिए ना कुछ सख्ती है। तो ऐसे ये कैसे सुधरेंगे? ये सरकार चाहे तो इनको सजा दे, इनकी सर्विस पे कोई दिक्कत आए या लंबे टाइम के लिए इनको सस्पेंड किया जाए, परमानेंट इनकी जॉब जाए, तभी तो ये लोग सुधरेंगे। क्योंकि एक बाहर निकलता है तो दूसरे की हिम्मत बढ़ जाती है रिश्वत लेने के लिए। फिर जो इनके ऊपर के ऑफिसर है वो भी रिश्वतखोर है, उनके ऊपर होंगे तभी रिश्वतखोर है। नगर पालिका का महकमा देख लिए, पुलिस देख लो, हर इस महकमे के अंदर इतनी रिश्वतखोरी है नगर पालिका, नगर परिषद में, तो सुधार कैसे होगा? या तो इनका एक सिस्टम होना चाहिए, हर ऑफिस में कैमरे होने चाहिए, और वो कैमरों का सीधा कनेक्शन कलेक्टर के यहाँ पर होना चाहिए। शुक्रिया सुनीता जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो हनुमानगढ़ से सुनीता जी को आप सुन रहे थे, अक्सर हमारे साथ जुड़ती हैं और अपनी राय ज़रूर शेयर करती हैं हर मुद्दे पर। आज ये मुद्दा भी बहुत ज़रूरी है, इस पर आपकी राय भी उतनी ही ज़रूरी है, इसलिए आपको आज अपनी राय इस मुद्दे पर ज़रूर रखनी चाहिए।
तो करिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आज हल्ला बोल में भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक जो हमारे समाज को खोखला कर रही है। और भ्रष्टाचार पर अगर लगाम लगेगी तो समझिए कि इससे आपको राहत मिलेगी। जोधपुर से चिरंजी लाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिरंजी लाल जी, स्वागत है आपका सर, अपनी राय रखिए। जी बोलिए सर। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए, अपनी राय रखिए। इसका खास तो ये है साहब कि बोलिए सर, बोलिए सर, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए पहले। हाँ जी 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 बोलिए सर। सर, इसमें ये है कि जो ये इनको पकड़ा जाता है उसके बाद में जो कार्रवाई होती है उसके लिए एंटी करप्शन को बिल्कुल स्वतंत्र विभाग होना चाहिए। ये तो सीधे के सीधे डायरेक्ट कोर्ट में पेश करे, क्योंकि उनके पास तो सब सबूत होते हैं, साक्ष्य होते हैं। उसके बाद में सरकार से अनुमति लेने की क्या बात है। चोर अगर पकड़ा गया तो फिर उसको सीधा ही न्यायालय में ले जाना चाहिए और वहाँ से सजा दिलानी चाहिए। गवर्नमेंट से परमिशन मिलती नहीं है और वो वापस छूट कर फिर आ जाते हैं। और आप सारा इनका पुराना आंकड़ा देख लीजिए कि उसमें बहुत कम लोग हैं जिनको एंड तक कोई सजा हो पाती, बाकी अधिकांश तो निकल जाते हैं। अब आज इतने पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद में भी लगातार ये हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मन में भय नहीं है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए आपका। और हम उम्मीद करेंगे कि आज आप दर्शकों ने जो अपनी राय रखी है, अपनी जो आवाज़ बुलंद की है, वो आवाज़ ज़रूर प्रशासन तक और प्रदेश की सरकार तक पहुंचे और ज़रूर ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगे। आगे से इस तरह के मामले कम से कम सामने ना आए। फिलहाल आज के हल्ला बोल में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।